बात है जूनकुक, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कल मुझसे मिलने आओगे, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हाँ, वो मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया इसीलिए मैं नहीं आ पाया। असल में कल मैं जिमिन से मिलने गया था, मुझे कुछ बात करना था उससे, इसलिए। ओह अच्छा, तो तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जिमिन है, इसीलिए तुम मुझसे ना मिल के जिमिन के पास चले गए। तो फिर ठीक है, तुम जिमिन के साथ ही जाके बात करो, मैं अभी घर जा रही हूँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने की। जी बात है, पता नहीं ये लिसा हर बात पे मुझसे नाराज क्यों हो जाती है। मैं तो बस अपने भाई के बारे में बात करने के लिए जिमिन से मिलने गया था। मुझे इस जिमिन पे अब इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे तो लग रहा है कि मैं इसको मार ही दूं जान से। पहले तो वो जुनकुक की मॉम जिन मुझे मान ही नहीं रही है, उसके ऊपर अभी जिमिन से जुनकुक भी मिलने जा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा इस जिमिन का। अगर ये जिमिन ही नहीं रहेगी तो मेरा सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। जुंगकुक, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम जिमिन का ध्यान रखना। तुम मेरी जगह पे उससे शादी कर लेना, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। नहीं भाई, ऐसा मत बोलिए, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता है। ये हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इनको बचा पाएंगे, चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश करें। पता नहीं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट किया गया है ताकि ये ना बच पाए। क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, आई एम सॉरी, मुझे कहते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम लोग आपके बेटे को बचा नहीं पाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। वो कैसे मर सकता है? वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा था। भगवान ने क्यों उसके साथ ऐसा किया? नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। वो आखिर कैसे मर सकता है? वो तो ठीक ठाक था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया उसके साथ? जिन, संभालो खुद को। इस बात को समझना होगा कि वो एक पुलिस ऑफिसर था, उसके बहुत सारे दुश्मन थे। जुनकुक, तुम बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम आ गया है, कुछ बात करनी है मुझे। हेलो पापा, मैं लीसा बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपने जिस इंस्पेक्टर की बात की थी वो यूनू है? हाँ, वो इंस्पेक्टर यूनू था, लेकिन क्या बात है? तुम क्यों मुझसे पूछ रही हो ये सब? डैड, आपने ये क्या कर दिया? आपको पता भी है यूनू कौन था? यूनू जुनकुक का भाई था। अगर उन लोगों को पता चल गया तो मैं क्या करूँगी? क्या कहा तुमने? योनो जुंकू का भाई था, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बस वो मेरे कामों में टांग अड़ा रहा था, इसीलिए मैंने उसको जान से मार दिया। भगवान से दुआ कीजिएगा कि इस बारे में उन लोगों को कभी पता ना चले, नहीं तो जुनकुक मुझसे कभी शादी नहीं करेगा और मेरा जो अमीर बनने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। मैंने तुमसे कितना ज्यादा मना किया था कि तुम जिमिन के साथ उसकी शादी मत करवाओ, लेकिन तुम तो मानती ही नहीं हो। तुम्हें तो जिमिन के साथ ही उसकी शादी करवानी थी। वो लड़की मेरे पोते के लिए एक अपशगुन थी। वो लड़की जब से उसकी जिंदगी में आई है तब से कुछ न कुछ हो रहा है। मम्मी जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस समय में भी आप ये सब बारे में ना सोचते अपने पोते के बारे में सोचिए प्लीज। और ये आपकी बहुत ही गलत बात है मम्मी जी। जिमिन तो वहाँ पे थी भी नहीं, आप हर बात पे क्यों जिमिन पे ही आरोप लगाती रहती है? मम्मी जी, मुझे पता चली है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? आखिर तुम यहाँ पे और क्या लेने आई हो? मेरे पोते का जिंदगी खत्म करके भी क्या तुम्हें चैन नहीं मिला? क्या मतलब कि आपकी पोते की जिंदगी खत्म करने के बाद आखिर उनको क्या हुआ है? बेटा, अब तुम्हारी और यूनू की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? अंकल कहिए ना, ये सब मजाक है ना? इसमें से एक भी बात मजाक नहीं है, बस तुम्हारी वजह से मेरी भाई की जान गई है। अगर तुम नहीं होती तो मेरा भाई चला जाता मंदिर में पूजा करने के लिए। मुझे यकीन है तुमने ही मना किया होगा उसको मंदिर में पूजा करने जाने के लिए। तुमने जरूर कहा होगा कि पहले वो तुमसे शादी करे। तुमने सोची होगी एक तो अमीर है, उसके ऊपर हैंडसम है, मेरे जैसे गरीब और काली लड़की से शादी कर लेगा तो मेरी जिंदगी पार हो जाएगी, इसीलिए तुमने उसे पूजा करने के लिए नहीं जाने दिया। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अगर वो पूजा करने चला गया और मुझे भूल गया तो क्या होगा फिर। नहीं जुनकुक, तुम जिमिन के बारे में गलत समझ रहे हो। मुझे लगता नहीं है कि जिमिन कभी ऐसा कह सकती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, सारी गलती मेरी ही है। मैं बहुत ही ज्यादा बदनसीब हूँ, हमेशा से ही मैं बदनसीब थी। जब मैं छोटी थी तभी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मैं अकेली ही रही। मेरे रंग की वजह से कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। जब एक लड़का मुझे मिल भी गया तब भी मेरे साथ ऐसा हो गया। अब मुझे सच में यकीन हो गया है कि मैं बहुत ज्यादा बदनसीब हूँ। दादी, आंटी, अंकल और जुनकुक सब मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी आप लोगों की जिंदगी से। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जिमिन खुद से ही मेरे रास्ते से हट गई। अब मुझे उसके साथ कुछ करना नहीं पड़ेगा। यूनो भाई तो नहीं रहे, अब जिमिन की शादी तो उस घर में नहीं होगी। अब सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी क्योंकि मैं सिर्फ जुनकुक से शादी करूंगी। देखिए जुनकुक सर, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आपके भाई के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों पर अभी क्या बीत रही होगी, लेकिन आपको जिमिन से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिमिन ने शादी करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन यूनो सर थे जो मान नहीं रहे थे। मैडम, मैं कई साल आपके घर पे काम किया, आपका वफादार रहा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, आगे मैं आपके घर पे काम नहीं कर पाऊंगा। जिमिन के रंग की वजह से पहले भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। और जहाँ पर मेरी बेटी को ही इंसल्ट किया जा रहा है वहाँ पे मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे और काम नहीं करूँगा। दादी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बस मुझे आखिरी बार उनसे मिल लेने दीजिए। उनसे मिलने के बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लीसा, इस लड़की से कहो कि ये लड़की यहाँ से चली जाए। मेरे पोते को जाने के टाइम कम से कम अकेला छोड़ दे। जब ये लोग नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ पर आओ, तुम बार बार यहाँ पे आकर क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? तुम्हें तो उस दिन हॉस्पिटल में कह रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओगी। तुम आखिर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? मैं बस आखिरी बार यूनुस से मिलने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। लीसा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे आखिरी बार एक बार अंदर जाने दो। तुम इसका ध्यान रखना लीसा कि वो किसी भी तरीके से अंदर ना आ पाए। तुम बस इसका ध्यान रखो, आगे का काम मैं देख लूंगी। यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है? इतने दुख की जगह पे तुम लोग क्यों झमेला कर रहे हो? मैं कहाँ झमेला कर रही हूँ जुनकुक? देखो ना, ये लड़की क्यों यहाँ पे आई है। इसको बोलो ना यहाँ से चले जाने के लिए। दादी भी गुस्सा कर रही है। आखिर और क्या ही रह गया है यहाँ पे तुम्हारा लेने के लिए? तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओगी, फिर तुम यहाँ से चली क्यों नहीं गई? हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस मुझे आखिरी बार तुम्हारे भाई से मिल लेने दो, फिर मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। ये बस तुम्हारी भाई से मिलने का नाटक कर रही है। देखो ना, इसने मुझे कितना मारा है। इसको इस बात का गुस्सा है कि ये इस घर पे शादी नहीं कर पाई। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गई तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं फिर कभी यहाँ पे नहीं आऊंगी।
लेकिन अगर एक बात सच सच कहूँ, क्या तुम मानोगे मैंने कुछ भी नहीं किया है। लिसा ने ही मुझे पहले मारना शुरू किया। तुम ये सब झूठ बोलना बंद करो, समझी? लिसा ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम बस नाराज हो क्योंकि तुम इस घर की बहू नहीं बन पाई। तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम और एक मिनट भी यहाँ पे खड़े रहो। क्या बात है जुनको, किस चीज को लेके इतना झगड़ा हो रहा था यहाँ पे? मैं उधर थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। आप ये सब चीजों को इग्नोर करें डैड। वो जिमिन यहाँ पे आई थी और झमेला कर रही थी बेकार में आके। उसकी इतनी हिम्मत, वो यहाँ पे आके लिसा को थप्पड़ तक मारा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिमिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लिसा ही पहले जिमिन को मारना स्टार्ट किया था। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? क्या ये बात सच है कि आपने अपनी आंखों से देखा है? लेकिन लिसा ने तो अभी मुझसे कहा कि जिमिन ने पहले उसको मारना शुरू किया, उसके बाद उसने जिमिन को मारा। नहीं जुनको, वो मैं सच ही बोल रही थी। असल में दादी ने ही मुझसे कहा था कि मैं जिमिन को अंदर न घुसने दूं, इसीलिए मैंने जिमिन को मारा। असल में वो जबरदस्ती से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ा। वरना तुम तो जानते ही हो जुनको, क्या पहले मैंने कभी ऐसा किया है? मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। ऐसा तुमने आखिर मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने आखिर ऐसा क्यों कहा कि जिमिन ने तुम पे हाथ उठाया है? जिमिन तो सच ही कह रही थी। मैंने जिमिन की बातों पर यकीन न करते हुए तुम्हारी बातों पर यकीन किया, लेकिन पापा तो कह रहे हैं कि तुमने ही उस पर हाथ उठाया है। और अब तुम भी हाँ बोल रही हो। तुम भी बोल रही हो कि तुमने ही उसको मारा है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? जुनकुक, लिसा को गलत मत समझो। असल में उसकी ऐसी कोई मोटिव नहीं थी। मैंने उससे कहा था कि जिमिन को अंदर मत घुसने देना। देखो जुनकुक, जो हुआ सो हुआ। तुम कल चले जाना हॉस्पिटल, जाके अपनी मम्मी को लेके आना। आज डॉक्टर साहब ने कॉल किया था, तुम्हारी मम्मी की तबीयत अब थोड़ी सी ठीक है। और अगर समय मिले तो जाकर एक बार जिमिन से भी माफी मांग लेना। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें माफ कर देगी। जुनकुक, एक बात याद रखना, मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया है कि तुम जिमिन का ख्याल रखोगे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। एक चीज हमेशा याद रखना, जिमिन को कभी मत रुलाना। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो वैसे ही बहुत सारी तकलीफों को सह चुकी है पहले। अब तुम उसकी जिंदगी में जाके उसको बहुत सारा खुशी देना। देखिए मॉम, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। मैं कभी जिमिन से शादी नहीं करूँगा। आप अच्छे से जानती है कि मैं लिसा से प्यार करता हूँ, फिर मैं जिमिन से शादी कैसे कर सकता हूँ भला? देखो मेरी एक बात अच्छे से सुन लो। तुम चाहो या फिर ना चाहो, शादी तो तुम्हें जिमिन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लिसा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है वो तुमसे शादी बस इसीलिए करना चाहती है क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को हटाना चाहती है। मॉम, आप जिमिन के साथ मेरी शादी करवाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही है लिसा के बारे में। मैं ये सब बातों को हरगिज नहीं मानता हूँ। सुबह तुमने ही तो मुझसे कहा कि भाई कल तुम्हारे सपनों में आए थे और उन्होंने तुमसे कहा कि तुम जिमिन से शादी करो, फिर तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि भाई चाहे कुछ भी कहे, मैं तो लिसा से प्यार करता हूँ। मैं तो जिमिन को पसंद भी नहीं करता हूँ, फिर मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? ठीक है, तो फिर तुम सोच लो तुम क्या करोगे। जो तुम्हारे मन में आए तुम वही कर सकते हो। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो, अगर तुमने जिमिन से शादी नहीं किया तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं उस लिसा के साथ एक घर में तो हरगिज नहीं रहने वाली हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं शादी कर लूंगा जिमिन से। आप ये सब बातें क्यों बोलती है कि आप यहाँ से चली जाएंगी? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर जिमिन मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों करते हो? ये हुई ना बात। मैं जिमिन को मनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। बस एक बात याद रखना, तुम अपनी बातों से मुकर मत जाना। जिमिन अगर राजी हो गई तो तुम्हें जिमिन से शादी करना पड़ेगा। ये तुम क्या करने जा रही हो जिन? अब तुम अपने दूसरे बेटे की शादी भी उसी लड़की से करवाना चाहती हो?
मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जुनकुक की पत्नी के रूप में उसको हरगिज नहीं मानूंगी। आपको मानने की जरूरत नहीं है मम्मी जी। वैसे भी मुझे लगता है अब आपकी तीर्थ यात्रा की समय आ गई है। आप अगर जिमिन के साथ एक घर में नहीं रह सकती है तो आप चाहे तो किसी और जगह पे भी जा सकती है, किसी मंदिर में भी। मैंने ठान लिया है कि मैं जिमिन को अपनी घर की बहू बनाऊंगी, तो मैं जिमिन से ही जुनकुक की शादी करवाऊंगी। कल ही मैं जिमिन के पास जाऊंगी जुनकुक का रिश्ता लेके। मैं जुनकुक के साथ ही जिमिन का शादी करवाना चाहती हूँ। ये ब्लैक ब्यूटी मूवी की पार्ट 3 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।